हेलो एवरीवन। आज हम 2020 के अवार्ड्स एंड ऑनर्स को कवर करेंगे, जो कि आपके जनवरी से जून तक के सभी लेटेस्ट अवार्ड्स एंड ऑनर्स होंगे, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम 40 प्लस क्वेश्चंस को, जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, उन सभी को कवर किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को किसी भी माध्यम का जो स्टूडेंट्स है वो उसको वॉच कर सकता है, ताकि उसे किसी भी प्रकार का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो को दोस्तों हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ दोनों लैंग्वेजों में प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सुविधाओं का सम्मान मिले। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को प्रारंभ करें कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। इस सीरीज़ को प्रारंभ किया जाएगा, जो कि दोस्तों आपका जनवरी से लेकर जून तक के सभी लेटेस्ट अवार्ड्स एंड ऑनर्स होंगे, जिसको अगर हम हिंदी में बोलें तो पुरस्कार और सम्मान। ठीक है दोस्तों, यह आपकी जो सीरीज़ है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम टॉप 40 प्लस अवार्ड्स एंड ऑनर्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को प्रारंभ करते हैं समय ना खराब करते हुए। इस सीरीज़ का आपका प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। विच इंडियन वॉज रिसेंटली अवार्डेड द हाइएस्ट ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किरण मजूमदार शॉ। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस सीरीज में दोस्तों कुछ कुछ डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया गया है, ताकि आपको डायग्राम के माध्यम से सभी चीज़ें आसानी से हो जाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यह है आपकी किरण मजूमदार शॉ। इन्हें ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये दोस्तों बायोकॉन की संस्थापक है। साथ ही मैं बता दूं, किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन की संस्थापक है। इन्हें ही ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैंने इसको कवर किया है, ताकि आपको पता भी होना चाहिए किसकी संस्थापक है और किस प्रकार का इनके सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है। हु हैज़ बीन चूजन फॉर द 29th सरस्वती सम्मान रिसेंटली। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वासुदेव मोहे। वासुदेव मोहे को दोस्तों चेकबुक के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट करता है कि जो ये वासुदेव मोहे हैं वो किस प्रकार के लेखक हैं, ये दोस्तों सिंधी लेखक हैं। इन्हें चेकबुक के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस पुरस्कार का नाम है आपका सरस्वती सम्मान। क्वेश्चन दोस्तों ये भी पुट हो जाता है, जो ये चेकबुक इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो किस पर बेस्ड है, मतलब किस पर आधारित है। तो ये समाज के वंचित वर्ग के दुख दर्द का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे एक वर्ष पूर्व जो 28वां सरस्वती सम्मान था वो दिया गया था आपको के शिवा रेड्डी को। ये दोस्तों तेलुगु भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, और वर्ष 2016 में उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह पक्की की अतैले गिली के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया था, सरस्वती सम्मान। आपको दो पुरस्कार याद करने पड़ेंगे। 28वां जो पुरस्कार था सरस्वती सम्मान, वो के शिवा रेड्डी को दिया गया था, ये तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। और जो 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है वो दिया गया है आपका वासुदेव मोहे, जो कि एक सिंधी लेखक हैं। इन्हें चेकबुक के लिए दिया गया है। जो चेकबुक पुस्तक को जिन्होंने लिखा है, ये समाज के वंचित वर्ग के दुख का वर्णन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ये डिब्रूगढ़ का है दोस्तों, ये डिब्रूगढ़ असम का एक जिला है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पुरस्कार दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज अवार्डेड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। इट्स राइट आंसर डिब्रूगढ़। ठीक है दोस्तों, जब डिब्रूगढ़ की बात हुई है, यहाँ पर असम का एक जिला है। जब असम की बात होती है तो मैं कुछ तथ्य आपसे शेयर करता हूँ, जो एग्जाम के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होते हैं, या किसी ना किसी एग्जाम में वह कहीं ना कहीं पूछे होते हैं। तो दोस्तों यह उनकी हायर पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में आने की। जैसे कि जब असम की बात हुई है तो उसकी कैपिटल है दिसपुर। सीएम है यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर की बात की जाएगी तो जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर है। साथ ही दोस्तों जो असम है वो भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो दोस्तों ये आपका भारत का एकमात्र राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये 6 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अगर 6 राज्यों की बात की जाएगी तो आप नोटबुक में लिख सकते हैं एक पेन से, जैसे कि नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 मणिपुर, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 मिजोरम, नंबर 5 नागालैंड, नंबर 6 पे आता त्रिपुरा। इन 6 राज्यों के साथ असम अपनी बाउंड्री को शेयर करता है।
साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम की पहले ट्रांसजेंडर जो न्यायाधीश है वो कौन है, तो उनका नाम है स्वाति विधान बरुआ। साथ ही अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पुराना तेल की खोज कहाँ हुई थी, तो दोस्तों आपकी असम में ही यहाँ पर खोज हुई थी। और साथ ही दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन पुट किया गया है कि असम का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, तो कामरूप असम का प्राचीन नाम है। साथ ही एज वेल एज असम की स्पोर्ट एम्बेसडर कौन है, तो हिमा दास है। असम में दोस्तों कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग नेशनल पार्क हो गया, नामेरी नेशनल पार्क हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपसे कुछ शेयर थे, तथ्य थे जो मैंने आपसे शेयर किए असम से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस 13 वर्षीय किशोरी ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुचेता सचित। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में या डायग्राम में, ये है आपकी सुचेता सतीश। इन्होंने 13 वर्षीय किशोरी अवस्था में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता है। इसके अंतर्गत होता क्या है दोस्तों, इन्हें 120 भाषाओं में संगीत गायन के लिए यह अवार्ड मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि 120 भाषाओं का गायन, इनको मतलब 120 भाषाओं की नॉलेज है और उन्हें गायन के लिए यह अवार्ड मिला है। ये वर्तमान में दुबई में रहती हैं, यह एक भारतीय मूल की नागरिक है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इन्हें ही 13 वर्षीय किशोरी ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता है, जिनका नाम है आपका सुचेता सतीश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली हु वॉज अवार्डेड द लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड, तो आपका राइट आंसर होगा संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये संजय गुप्ता है कौन दोस्तों, ये दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विच बॉलीवुड एक्ट्रेस वाज अवार्डेड द क्रिस्टल अवार्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण। ऐसा हुआ क्या था दोस्तों कि इन्हें क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसा हुआ था दोस्तों, जो दीपिका पादुकोण थी आज से 7-8 वर्ष पूर्व या उससे ज़्यादा ही, इन्हें ये कोई मानसिक बीमारी से संपीड़ित थी। इन्हें इतनी खतरनाक मानसिक बीमारी थी कि इनके मन में सुसाइड की बात आती थी। तो उन्होंने सुसाइड का निर्णय ना लेकर इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने जागरूक किया और उन्हीं के उद्देश्य पर ही इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, दीपिका पादुकोण जी को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, या हु वॉज अवार्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2020 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुमार मुन्ना सिंह। कुमार मुन्ना सिंह कौन है दोस्तों, ये कुमार मुन्ना सिंह जब उत्तराखंड में आपदा हुई थी तो उनका सबसे ज़्यादा योगदान था हेल्प करने के लिए, तो उन्हें ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020। ठीक है दोस्तों, जबकि उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र को संस्था श्रेणी में यह अवार्ड दिया गया है। जब आपकी संस्था की बात होगी तो उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र को यह पुरस्कार दिया गया है। अगर व्यक्तिगत श्रेणी में बात होगी तो कुमार मुन्ना सिंह को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, या विच स्टेट तबेलगू गॉट फर्स्ट प्राइज इन द 71st रिपब्लिक डे परेड, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। ठीक है, इस झांकी में भारतीय शिल्प कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 71वां गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य को झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला था, तो वह आपका असम। असम के बारे में मैंने आपको बता दिया था कुछ कुछ जो मेन पॉइंट्स थे। कैपिटल्स की दिसपुर है, सीएम यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं, गवर्नर है जगदीश मुखी जी। ठीक है दोस्तों, कुछ नेशनल पार्क भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कांजीरंगा हो गया, मानस है, औरंग है, नामेरी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं कि सरकार ने किसके नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना की है। इन हुज नेम हैज द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर नेशनल यूनिटी, तो आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इन्होंने स्थापना की है, किसके नाम पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरकार ने किसके नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए, आपको पता होगा दोस्तों जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कुछ सूचना और दे देता हूं कि आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को 2 टेरिटरी बनाई गई थी, एक था आपका जम्मू कश्मीर और एक था आपका लद्दाख।
ठीक है दोस्तों, अगर जम्मू कश्मीर की जब बात होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो यहाँ के उप राज्यपाल हैं वो आपके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और जो आपके लद्दाख हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आपके R.K. माथुर। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इस सेशन के साथ ही। 18वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो आपका राइट आंसर होगा कास्टल ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों, 18वां जो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार था वो आपका जीता था कास्टल ऑफ ड्रीम्स। हु वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 18th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो कास्टल ऑफ ड्रीम्स। कास्टल ऑफ ड्रीम्स दोस्तों एक ईरानी मूवी है। जब कास्टल ऑफ ड्रीम्स की बात हुई है तो कुछ तथ्य मैं आपसे शेयर करता हूं जो एग्जाम में हायर पॉसिबिलिटी होगी कि आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है, रजा मीरा रिमी द्वारा निर्देशित की गई है इस फिल्म को। साथ ही मैं आपको बता दूं कास्टल ऑफ ड्रीम्स ने एशियाई श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी जीता है। साथ ही दोस्तों इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार जीता है। यह एक ईरानी मूवी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 18वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार था वो आपका कास्टल ऑफ ड्रीम्स ने जीता था। साथ ही आपको बता दिया गया है कि यह एक ईरानी मूवी है। क्वेश्चन ये भी पुट कर सकता है कि हिंदी है, इंग्लिश है या ईरानी है, तो आपको ईरानी पे क्लिक करना होगा। साथ ही दोस्तों उन्होंने एशिया श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी जीता। साथ ही दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार उन्होंने जीता है, और निर्देशित किसके द्वारा की गई है? रजा मीरा रिमी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे प्रथम वेंकैया नायडू पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, MS स्वामीनाथन और डॉक्टर जी मुनिरत्नम, इन दोनों को ही वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों है कौन? डॉक्टर जो मुनिरत्नम है एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जबकि MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक है। दोस्तों 1967-68 में इनको भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किसे? स्वामीनाथन को। ठीक है, अगर आपसे विश्व में सर्वप्रथम हरित क्रांति का जनक कौन है तो है आपका दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि एक अमेरिकी व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, भारत की बात होगी तो MS स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और विश्व में बात होगी तो आपका नॉर्मन ई बोरलॉग जो कि एक अमेरिकन व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को ही आपको प्रथम वेंकैया नायडू पुरस्कार प्रदान किया गया है, MS स्वामीनाथन और डॉक्टर जी मुनि रत्नम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रियदर्शनी गोविंद। प्रियदर्शनी गोविंद को कलानिधि पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद नृत्य कलानिधि अवार्ड 2019? तो मैंने आपको बता दिया है प्रियदर्शनी गोविंद। प्रियदर्शनी गोविंद तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से परंपरागत है, मतलब इससे अवगत हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें ही वह पुरस्कार दिया गया है कलानिधि पुरस्कार। ठीक है, प्रियदर्शनी गोविंद को। ये करती क्या है आपको उनका पेशा ही पता होना चाहिए, भरतनाट्यम से संबंधित है और ये तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य का है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हाल ही में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, या हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, कृष्णामाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है आपके कृष्णामाचारी श्रीकांत और दूसरे पे है आपकी अंजुम चोपड़ा। ठीक है दोस्तों, इन्हें ही CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट 2019 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों CK नायडू है कौन? आपको पता होना चाहिए। CK नायडू वॉज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन टेस्ट मैचेस। इनका जो दोस्तों जन्म था वो 31 अक्टूबर 1895 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 1967 में इनकी हो गई थी। ये इंडियन क्रिकेट के फर्स्ट कैप्टन थे। कब? जब टेस्ट क्रिकेट चल रहा था, तो उसके फर्स्ट कैप्टन थे आपके CK नायडू। तो इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड प्रदान किया जाता है, जो कि आपके भारतीय मूल के दो व्यक्तियों को दिया गया है, जिनका नाम है कृष्णामाचारी श्रीकांत और दूसरे पे आती है आपकी अंजुम चोपड़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वैज्ञानिक को 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या विच साइंटिस्ट वॉज अवार्डेड द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर 2020 रिसेंटली? तो आपका राइट आंसर होगा R रामानुजन। ठीक है, यह एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है, इन्हें ही आपका इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको नाम याद कर लेना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज ऑनर्ड विद ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019? तो आपका राइट आंसर होगा पीयूष जायसवाल। पीयूष जायसवाल जी को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो यह पुरस्कार है वो बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड है वो किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण से यह पुरस्कार संबंधित है, और इन्हीं में योगदान के लिए यह पुरस्कार को प्रतिपादित किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंट अवार्ड 2019 पीयूष जायसवाल को। ठीक है दोस्तों, आप मुझे पता है कि आपको ये जो इतने सारे नाम से ज़्यादा याद नहीं होंगे, तो आपको वीडियो को 2 से 3 बार वॉच करना होगा, या आप किसी भी नोटबुक में से लिख सकते हैं, और कभी भी जब आपका एग्जाम हो या उससे पहले आप इसका रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको सारे नाम इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा पर आपका अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने के रिकॉर्ड बनाया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, यह मैं आपसे कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में किस भारतीय महिला ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? क्योंकि दोस्तों ये भारतीय मूल की महिला है और इनका तो एग्जाम में आना उपस्थित है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दिया है कि विच इंडियन वुमेन रिसेंटली सेट द रिकॉर्ड फॉर क्लाइंबिंग माउंट विजन द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका। तो उसका राइट आंसर आपका मालावत पूर्णा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है आपकी मालावत पूर्णा। इन्होंने सबसे कम उम्र 18 वर्ष में यह कीर्तिमान स्थापित किया और इन्होंने एवरेस्ट सहित अभी सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इन्होंने क्या किया है, अभी भारतीय महिला की मूल की व्यक्ति है और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट विंसन, उस पर चढ़ गई है, उनका नाम है मालावर्त पूर्णा। ठीक है दोस्तों, कुछ चीज़ों के साथ मैं और अवगत कराता हूँ आपको, जैसे कि सो फार यहाँ तक कि पूर्णा हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एशिया 2040 में इन्होंने इसकी चढ़ाई की थी, और माउंट किलिमंजारो की अफ्रीका में 2016 में चढ़ाई की थी, और साथ ही दोस्तों माउंट एल्ब्रस यूरोप, जो कि यूरोप में है, जो कि आपकी 2017 में उस पर इन्होंने चढ़ाई की थी। साथ ही दोस्तों माउंट एकांगुआ, जो कि आपका साउथ अमेरिका में 2019 में यहाँ पर चढ़ा इन्होंने, और माउंट कार्टनेसेज जो कि आपका ओसेनिया में है, जो 2019 में इन पर चढ़ाई की थी। साथ ही दोस्तों माउंट विंसन मैसिव जो कि अंटार्कटिका में है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका 2019 में इनको ही प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी इन्होंने चढ़ाई करी है इतनी कम उम्र में, तो इनसे क्वेश्चन बनना अति संभव है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको सारी डिटेल बता दिया कि कब कब इन्होंने किस किस एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में कितने मीडिया संस्थानों को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान दिया जाएगा, या हु मैनी मीडिया इंस्टीट्यूट्स विल रिसीव द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे मीडिया ऑनर्स रिसेंटली। तो ऑप्शन ए 30 मीडिया को या संस्थानों को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल आपको पता है कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और योग के विषय में पत्रकारिता करने वाले मीडिया संस्थानों को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों जिन स्टूडेंट्स ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें, ताकि आपको सभी वीडियोस का फ़ायदा मिल सके और हमारी जैसी वीडियो होती है उसको आप तुरंत ही बेनिफिट पा सकें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों द्वारा किस शब्द को दशक का शब्द चुना गया है। तो आपका राइट आंसर है दे को दोस्तों हमने अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों द्वारा इस शब्द को इस दशक का महत्वपूर्ण शब्द चुना गया है, जिस शब्द का बार बार यूज हुआ है, अत्यधिक प्रयोग दे शब्द का हुआ है। या विच वर्ड हैज बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द डिकेड बाय अमेरिकन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स रिसेंटली। तो आपका राइट आंसर होगा दे। आपको याद करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, किस भारतीय क्रिकेटर को बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर अवार्ड या पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, या विच इंडियन क्रिकेटर वाज ऑनर्ड विद द पॉली उमरीगर अवार्ड 2019 बाय द बीसीसीआई। तो आपका राइट आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? आपके सौरभ गांगुली। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बीसीसीआई का? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैं आपको कुछ अवार्ड्स के साथ अवगत कराता हूं जो कि एग्जाम में आने की हायर पॉसिबिलिटी है, ये डेफिनेटली आएंगे दोस्तों। जैसे कि आपको देख रहे हैं क्रिस श्रीकांत, इनको सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि क्रिस श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा, इन दोनों को ही सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों अंजुम चोपड़ा बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन, वुमेन के लिए इन्हें प्रदान किया गया है, और मैन के लिए आपको क्रिस श्रीकांत को सम्मानित किया गया। साथ ही दोस्तों जसप्रीत बुमराह को मैंने आपको बता दिया पॉली उमरीगर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैन के लिए दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों जो पूनम यादव है, इन्हें बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन में दिया जाएगा। तो जसप्रीत बुमराह को दोस्तों एज वेल एज दिलीप सरदेसाई अवार्ड फॉर हाईएस्ट विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट 2018 एंड 19 के लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
तो आपका नया और ये आपका है चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा को दोस्तों दिलीप सरदेसाई अवार्ड फॉर हाईएस्ट रन गेटर इन टेस्ट क्रिकेट 2018-19 के लिए ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों सारे अवार्डों को मैंने आपको अवगत कराया है, ये सारे अवार्ड आपके इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 किस शहर को से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा पुरी। पुरी उड़ीसा का एक जिला है जिसे जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से आमिर खान सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, विच सिटी वॉज अवार्डेड द सैनिटेशन दर्पण अवार्ड 2019 फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपका है ये पुरी जो है उड़ीसा का एक जिला है। जब उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा की जो कैपिटल है आपकी भुवनेश्वर है, सीएम है यहाँ के नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल जी। ठीक है दोस्तों, जो उड़ीसा है वो भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जो कि आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। साथ ही दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपका उड़ीसा में है। और हीराकुंड डैम की बात होती है तो वो भी आपका उड़ीसा में है, जो कि आपका महानदी नदी पर बना हुआ है। साथ ही दोस्तों बारामती स्टेडियम एंड कलिंगा स्टेडियम भी आपका उड़ीसा में ही पड़ता है। ठीक है, आपको बस ये याद करना है कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 में किस शहर को दिया गया है? तो है दोस्तों पुरी, जो कि आपका उड़ीसा का एक जिला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2018 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह को लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, 2017 का सुमन कल्याणपुर को दिया गया था, ये सिंगर है। और 2018 को मैंने आपको बता दिया कुलदीप सिंह को दिया गया है म्यूजिक डायरेक्टर। ठीक है दोस्तों, जब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो कैपिटल है इसकी भोपाल, सीएम है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी दास टंडन। इंदिरा सागर बांध का है दोस्तों, तो आपका मध्य प्रदेश में है, जो कि आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। साथ ही मैं आपको एज वेल एज बता दूं जो कालिदास सम्मान भी है ये भी आपका मध्य प्रदेश में दिया जाता है। और राजा भोज हवाई अड्डा भी आपका मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो मंदिर भी आपका मध्य प्रदेश में है, और जो कि चंदेल वंश शासकों के द्वारा बनाया गया था। और सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर साक्य सिंह सेन को। क्योंकि डॉक्टर साक्य सिंह सेन ये एक रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस सम्मान को इन्हें प्रदान किया गया है, जिनका नाम है डॉक्टर साक्य सिंह सेन। विच इंडियन साइंटिस्ट वॉज अवार्डेड द मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019? तो आपको याद रखना है डॉक्टर साक्य सिंह को मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? ये रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, केमिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2019 के लिए कितने बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। या हाउ मैनी चिल्ड्रन वर अवार्डेड द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड फॉर द ईयर 2019? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए गए हैं। आपको बस बच्चों की संख्या याद रखनी है, 22 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि रोम रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता 2019 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? या विच प्लेयर वॉन द गोल्ड मेडल इन रोम रैंकिंग सीरीज रेसलिंग कॉम्पिटिशन 2019? तो आपका होगा उपयुक्त दोनों, बजरंग पूनिया और रवि कुमार, इन दोनों ने ही इस सीरीज को जीता है। ठीक है दोस्तों, रोम रैंकिंग सीरीज। ठीक है, तो जब इनकी बात हुई है तो बजरंग पूनिया और रवि कुमार, बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में जीता, जबकि रवि कुमार ने 61 किलोग्राम वर्ग में जीता है। दोस्तों यहाँ से वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन उपलब्ध होता है आपके एग्जाम में कि बजरंग पूनिया ने कितने वर्ग किलोग्राम में जीता। तो आपको पता होना चाहिए कि 65 किलोग्राम में बजरंग पूनिया ने जीता है, और जबकि रवि कुमार ने 61 वर्ग किलोग्राम में इस पुरस्कार को जीता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हाल ही में कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? या हाउ मैनी चिल्ड्रन वर रिसेंटली अवार्डेड द बाल शक्ति पुरस्कार 2020? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 49 बच्चों को बाल शक्ति 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दोस्तों इनोवेशन, वीरता, कला, सांस्कृतिक और समाज सेवा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसे केरल मीडिया अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 4, एन राम जी को आपका मीडिया अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, जो एन राम है दोस्तों द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन है, और इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है,
आपको बता दूं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर केरला मीडिया अकेडमी नेशनल अवार्ड। तो आपको बता दिया है एन राम जी को ये पुरस्कार दिया गया। जब केरला की बात हुई है तो कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम, सीएम है यहाँ के पिनारी विजयन, गवर्नर की बात की जाएगी तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और दोस्तों कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो दो राज्यों भारतीय राज्यों के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, जिनका नाम है कर्नाटका और तमिलनाडु। और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, वो भी आपके केरल में ही है। और केरल को दोस्तों मसालों का बाग कहा जाता है। और भारत का एकमात्र राज्य केरल है जहाँ पर आपके 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वर्ष 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एन कुमार। डॉक्टर एन कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छात्रों को कृषि की ओर प्रेरित करने के लिए यह पुरस्कार आपको प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, हु हैज़ ऑनर्ड विद द ग्रीन रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2019। तो डॉक्टर एन कुमार जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान। विच यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हैज़ चूजन द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019। 2019 में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला जो हिंदी शब्द है वो आपका है संविधान। अगर इंग्लिश वर्ड की बात की जाएगी तो दोस्तों वो था आपका क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, दोनों ही शब्द को आपको याद करना पड़ेगा। हिंदी है तो दोस्तों आपका संविधान, और इंग्लिश की पूछेगा तो आपको बताना है क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा अभिजीत बनर्जी को डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। ये अभिजीत बनर्जी है कौन दोस्तों? ये अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में डेफिनेटली ये पूछा जाएगा कि जो अभिजीत बनर्जी हैं उनको 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। साथ ही साथ दोस्तों उनके साथ 2 व्यक्तियों को और प्रोवाइड किया गया था, तो कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन 3 व्यक्तियों का नाम था अभिजीत बनर्जी, और दूसरे पे आते हैं आपकी फ्रांस की एस्थर डुफ्लो, और साथ ही यूएसए की है दोस्तों माइकल क्रेमर। ठीक है, इन तीनों व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही मैं आपको बता दूं दिया क्यों गया था, इसका रीज़न क्या था, इन्होंने कौन सा काम किया था कि यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। इन्होंने यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया कार्य है, इनके लिए ही इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय मूल के जो अभिजीत बनर्जी हैं उनकी पत्नी सहित 3 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया था? जो डॉक्टर लीट की जो मानद उपाधि है वो कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें प्रदान की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारतीय मूल की किस लेखिका ने ब्रिटेन का कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 को जीता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जसविंदर बिलन। जसविंदर बिलन जी को ब्रिटेन का कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 जीता है। या विच इंडियन ओरिजिन राइटर हैज़ वॉन ब्रिटेन्स कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019। तो जसविंदर बिलन जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस नॉवल के लिए दिया गया है? आशा एंड द स्प्लिट बर्ड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी एक नॉवल है आशा एंड द स्प्लिट बर्ड। ठीक है, इनके इसके लिए ही यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ब्रिटेन का कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019, जसविंदर बिलन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल ने अभी रिकॉर्ड बनाया है, यह फैशन शो 5340 मीटर की ऊंचाई पर आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2020 के पद्म पुरस्कारों के कितने व्यक्तियों का चयन किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 141 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। तो आपको पूरी श्रेणी पता होनी चाहिए कि जो 141 में कौन कौन से जो 3 पद्म पुरस्कार हैं वो किस किस श्रेणी में कितने कितने पुरस्कार को प्रदान किया गया है। तो आपका है 7 पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाएंगे, और 16 पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे, और 118 पद्म श्री से सम्मानित किए जाएंगे। अगर आपसे भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछे तो आपका भारत रत्न आता है, उसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण, उसके बाद आता है आपका पद्म भूषण, उसके बाद आता है आपका पद्म श्री। ठीक है, तो आपको मैंने कैटेगरी बता दी है, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कि द लिस्ट हैड 144 अवार्ड्स, 7 पद्म विभूषण, 16 आपका हो गया पद्म भूषण, और 118 होगा आपका पद्म श्री। ठीक है दोस्तों, और 34 ऑफ द रेसिप्शनिस्ट वर वुमेन, आपके 34 तो उसमें वुमेन ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा 1917। ठीक है,
इनको ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। विच फिल्म वॉज अवार्डेड द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020। तो 1917 को ये फिल्म का नाम है, इन्हें ही ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी फिल्म को 92 या ऑस्कर में फीचर फिल्म की श्रेणी में नामित किया गया है, या विच फिल्म वॉज रिसेंटली नॉमिनेटेड इन द फीचर फिल्म कैटेगरी एट द 92 ऑस्कर्स। तो आपका राइट आंसर है द लास्ट कलर। द लास्ट कलर को 92वें ऑस्कर फीचर फिल्म की श्रेणी में नामित किया गया है। इस फिल्म में निर्देशक विकास खन्ना है और गली बॉय को नॉमिनेटेड किया गया था, पर बाद में उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, आपको पूरी की पूरी आपको मैंने जानकारी उपलब्ध करवाई है ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। पहले गली बॉय को नामित किया गया था लेकिन उसे बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, तो द लास्ट कलर को आपका मिला गया है। ठीक है, इस श्रेणी में। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर टाइप करना है ताकि मुझे भी पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, ये आपको चूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको राइट आंसर करके कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आपके यहाँ पर समाप्त होती है। तो ये आपका पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा जो कि आप के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। साथ ही मैं आपको बता दिया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।